कोई बात नहीं, इतना ग्रोथ फालतू ही हो जाता है तो कट हो जाएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और इसके अंदर हम बहुत सारी बातों को देखे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है बच्चा, क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। और वो चार्ज कैसा होता है, वो चार्ज रियल हो सकता है, नहीं तो इमेजिनरी हो सकता है। यानी बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है सर, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है सर, है ना। और ये चार्ज कैसा हो सकता है, ये चार्ज रियल हो सकता है, और ये चार्ज कैसा हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। कैसा हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। रियल कहने का क्या मतलब हुआ, रियल कहने का क्या मतलब हुआ सर, तो रियल कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे सच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से चार्ज क्रिएट हुआ उसे हम रियल चार्ज कहेंगे। जैसा कि आयनिक कंपाउंड के केस में आपको हमने बताया था कि रियल चार्ज होता है, और कोवैलेंट कंपाउंड के केस में आपको हम बताए थे कि ये क्या होता है, वर्चुअल चार्ज होता है। ये आपको ध्यान में रखना था। ये बेसिक्स बातें रिकैप हो गई जो पिछले क्लास के अंदर हमने चर्चा किया रहा। उसके बाद हम बात किए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक खास रोल होता है जब हम कोवैलेंट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं। और इसके अंदर हम आपको बताए थे कि लेट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है आपके पास, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का जो होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है बच्चा, ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से ज़्यादा है और दोनों के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, कितना बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो आपको हम बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर -1 आता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या आता है, +1 आता है। ये बात हम आपको पिछले क्लास के अंदर बात किए थे, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड है, अगर क्या है बच्चा, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के अंदर हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड जैसे CO2 की हम बात करें, डबल बॉन्ड अगर है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर -2 आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर +2 आएगा। ये तो इधर का हिसाब हो गया। अब इधर का हिसाब देख लेते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, फिर अगेन इसके कारण इस पे क्या आएगा, +2 आएगा, और दोनों मिल करके क्या हो जाएगा बच्चा, ये +4 हो जाएगा कार्बन के ऊपर। तो इन सब बातों को हमने चर्चा किया रहा। और दूसरी बात कि इसके अंदर हम लोग रूल्स की बात किए थे। किसकी बात किए थे बच्चा, रूल्स की बात किए थे। उम्मीद है आप लोग उस लेक्चर को देखे होंगे और आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए होंगे। तो रूल्स की बात किए थे कि ये रूल्स के अंदर क्या था कि सबसे पहला एलिमेंटल स्टेट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चा, 0 होता है। एलिमेंटल स्टेट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। एलिमेंटल स्टेट कहने का क्या मतलब होता है कि जहां पे सेम एटम्स के बीच बॉन्ड बना हुआ है, या फिर एटम्स जो होता है मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, उसका नेचुरल अकरिंग फॉर्म है वो। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर S6 के फॉर्म में पाया जाता है। ये आपका नेचुरली अकरिंग फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चा, नेचुरली अकरिंग फॉर्म होता है। तो इस केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको बताए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि जब भी दो सेम एटम आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां पे होगा ही नहीं। क्योंकि जब भी हेट्रो एटम के बीच बॉन्ड होगा, हेट्रो एटम मतलब दो डिफरेंट एटम्स के बीच बॉन्ड होगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, इनके बीच जब बॉन्ड होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण वहां पे चार्ज क्रिएट होने का उम्मीद हम कर सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं आज। फिर हमने हाइड्रोजन की बात की थी कि जनरली हाइड्रोजन का +1 होता है। जनरली कहने का क्या मतलब सर, कब +1 होता है, +1 तब होता है जब हाइड्रोजन कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ रहता है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है और हाइड्रोजन पे चार्ज कितना हो जाता है, +1 हो जाता है। कितना हो जाता है, +1 हो जाता है। अब जब भी हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए हाइड्रोजन से, तो
हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। हम आपको बता चुके हैं कि मेटेलिक हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है बच्चा, माइनस चार्ज होता है। चलिए तो आज हम अपना शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ। हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर्स का, अपने टॉपिक्स का आगे की ओर हम बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे सेकेंड रूल की बात करेंगे। सेकेंड रूल के अंदर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, एक मिनट बच्चा, थोड़ा इसको ऊपर से लिखा जाए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, बट ये पत्थर की लकीर नहीं है सर। -2 होता है जनरली -2 होता है, बदल सकता है। ये क्या हो सकता है, ये बदल सकता है, कंपाउंड्स के हिसाब से बदलेगा, यानी कुछ इसके अंदर एक्सेप्शंस होते हैं। जनरली ऑक्सीजन का -2 लेते हैं सर। जैसे वाटर ले लो, आप क्या ले लो सर, वाटर ले लो। हाइड्रोजन के ऊपर +1, इसके ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कैसे -2 आ जाएगा सर, हाइड्रोजन +1, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1। अब इस हाइड्रोजन की बात करें, अगेन यही सिचुएशन इसके साथ भी है, तो दोनों के वजह से इसके ऊपर -1 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बात आप समझ रहे होंगे। जैसे Cl की बात कर लें, +1, इसके ऊपर -2, तो जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है। बट इन सम केसेस, एक्सेप्शनल केस होते हैं बच्चे, इसमें क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं। वहां पे हाइड्रोजन का जो, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चा, वो थोड़ा डिफर करता है -2 की जगह। क्या डिफर करता है, तो सबसे पहला केस हम देखने जा रहे हैं परऑक्साइड। क्या देखने जा रहे हैं, परऑक्साइड। पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, O2 होता है। क्या होता है, O2 होता है। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। कैसे -1, देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, एवरेजन चार्ज कितना क्रिएट होगा सर, -1 चार्ज क्रिएट होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, तो देखिए जैसे HOH, 2 ऑक्सीजन कंटिन्यू जुड़े हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। हाइड्रोजन पे +1, अगेन क्यों होता है आप हमको बताएंगे अब, क्योंकि हमने आपको कई बार बता दिया है क्यों +1 होता है। ऑक्सीजन के ऊपर -1, ऑक्सीजन के ऊपर -1, इसके ऊपर +1, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है बच्चा, -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पेरोक्साइड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। और भी पेरोक्साइड होते हैं, ढेर सारे पेरोक्साइड्स हैं। आप इसको जनरली ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चा, चार्ज बैलेंस के कॉन्सेप्ट से भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई अल्कली मेटल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल आप लोग जानते हैं क्या होता है बच्चा, अल्कली मेटल ग्रुप 1 को बोलते हैं। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, Li, Na, K, Rb, Cs, इन्हें हम अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इन्हें, हम अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं अल्कली मेटल के नाम से, जब हम चर्चा करेंगे एस ब्लॉक की फर्स्ट ग्रुप जब स्टडी करेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे वहां पे कि अल्कली मेटल क्या होता है। ठीक है, फिर आइए हम बात करते हैं कि अल्कली मेटल्स के पेरोक्साइड होते हैं तो वो कैसे पेरोक्साइड हो सकते हैं। अल्कली मेटल के जो पेरोक्साइड्स होते हैं बच्चे, वो कैसे हो सकते हैं अल्कली मेटल के पेरोक्साइड, उसकी हम बात करते हैं आपके सामने। ठीक है, आइए देखिए, लिथियम, आपको हम बता दें एक बात, अल्कली मेटल के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है अगर क्रिएट होगा बच्चा, तो वो चार्ज +1 क्रिएट हो सकता है। कितना क्रिएट हो सकता है, +1 क्रिएट हो सकता है। तो लिथियम है और O2 है, लिथियम है और O2 है। ऑक्सीजन की यहाँ पे वैलेंसी, ये चार्ज कितना हो रहा है बच्चा, ऑक्सीजन की चार्ज कितनी हो रही है यहाँ पे,
2 हो रहा है, यानी हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं उसका। क्या लिख ले बच्चा, इसका हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। इसका हम क्या लिख रहे हैं बच्चा, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। नॉर्मली क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। इसका 2 लिख रहे हैं और लिथियम का कितना होता है, 1 होता है बच्चा। इसको क्रॉस कर दो, क्या कर दो बच्चा, इसको क्रॉस कर दो, तो लिथियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और O2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ही है ना, देखो 1 है तो O2 1 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना, Li2O2, Li2O2। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, ये लिथियम पेरोक्साइड हो गया। क्या हो गया, ये लिथियम पेरोक्साइड हो गया। समझ में आ रहा होगा, यानी आप इससे एक पैटर्न निकाल सकते हैं। आप इससे एक पैटर्न, अगर सोडियम की बात करें आप, चलिए सोडियम की बात कर ले थोड़ा सा। सोडियम की बात करें तो सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम क्या करेगा बच्चा, सोडियम और O2, अगेन O2 का 2 लीजिए, सोडियम का 1 लीजिए, क्रॉस कर दीजिए, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, Na2O2 बनेगा। क्या बनेगा, Na2O2 बनेगा। उसी तरह K की बात कर लीजिए, K2O2 बन जाएगा, Rb2O2 बन जाएगा, CH2O2 बन जाएगा। आप इसे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अल्कली मेटल क्या करता है बच्चा, क्या करता है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल जो है वो क्या करता है, ये बताओ हमको, अल्कली मेटल क्या करता है, अल्कली मेटल क्या करता है, M2O2 टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। M2O2 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो इसे आप बेहिचक पेरोक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरोक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसे हम पेरोक्साइड बोल सकते हैं। यानी M2O2 टाइप का फॉर्मेट का जो कंपाउंड होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, परऑक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, हम परऑक्साइड बोल सकते हैं। अल्कली मेटल की बात करें, बाकी आपको जब पहचानना हो, रैंडम कोई कंपाउंड उठाइए, रैंडम उठाइए, आपको उसमें अगर जानना है कि ये पेरोक्साइड है कि नहीं है तो आप उसको आसानी से जान सकते हैं। वो कैसे जान सकते हैं, तो आइए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हम यहाँ पे आपको बताए तब पता चला कि ये पेरोक्साइड ऐसे बनाएगा। मान लीजिए हमें नहीं पता होता कि ये पेरोक्साइड है, मान लिया कि हम नहीं जानते थे, और कैसे पता चल जाएगा कि पेरोक्साइड है, कोई अननोन एक कंपाउंड उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, अननोन कंपाउंड उठाते हैं, हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, तो हम बात करने जा रहे हैं, लीजिए बच्चा, हमने आपके सामने MgO रखा। क्या रखा, MgO। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, ब्रेक करो इसको, Mg+2, ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2। क्योंकि हम आपको एक बात बता दें, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर होगा। तो Mg के ऊपर +2 होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑटोमेटिक है -2 होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, O-2 है। ये क्या हो गया हमारा, ऑक्साइड। ये क्या हो गया हमारा, ऑक्साइड। ये क्या हो गया हमारा बच्चा, ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्साइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया ऑक्साइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि MgO2, इसे ब्रेक करें सर, क्या बनेगा, Mg+2। अब देखो बच्चा, अब यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट लेने की बात है। Mg के ऊपर आया +2, क्या आया, Mg के ऊपर +2 आया, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 आना चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन है, दोनों मिला के 2 माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दोनों मिला करके 2 माइनस आना चाहिए। बात समझ में आया, नहीं आया, देखो प्लस चार्ज तुम्हारे पास +2 है, तो माइनस कितना होना चाहिए तुम्हारे पास, वो भी -2 होना चाहिए। -2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन है, वो -2 दोनों ऑक्सीजन मिलके आएगा, वो -2 जो आएगा ना, वो दोनों ऑक्सीजन मिलकर के आएगा, तो O2 -2 हो गया। और ये क्या है, तो ये हम बोल सकते हैं ये क्या है, मैग्नीशियम पेरोक्साइड है। क्या है ये, मैग्नीशियम परऑक्साइड है। ये क्या है बच्चा, मैग्नीशियम परऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि देखो इसको तोड़ने से हमको पता चल गया कि ये भाई साहब क्या है, ये परऑक्साइड है। तो पता चल गया हमको क्या, कि ये क्या है, मैग्नीशियम परऑक्साइड है। ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंपाउंड को तोड़ना है, पता चल जाएगा आपको खुद ब खुद कि परऑक्साइड होगा कि ऑक्साइड होगा। बात को समझ रहे होंगे, है ना। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है पेरोक्साइड के अंदर, -1 होता है। ठीक है, उम्मीद है आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। ठीक है बच्चा, है ना, आगे की ओर हम बात करते हैं। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। सुपर ऑक्साइड, O2-,
सुपर ऑक्साइड का क्या हो गया, O2 माइनस। अब O2 माइनस का क्या राज है भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, बताइए बच्चा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बोलो बोलो, हाँ माइनस हाफ। क्यों होगा माइनस हाफ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है 1 माइनस है, बंटवारा कर दो, कितना होगा माइनस हाफ। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा माइनस हाफ। O2 -2 था पेरोक्साइड के अंदर, क्या हो गया था -1, क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन 2 माइनस, बंटवारा कर दो सर, -1 O2 माइनस है, 2 ऑक्सीजन 1 माइनस, हाफ हाफ का बंटवारा कर दो सर, हाफ इधर हाफ इधर, तो क्या बन जाएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग, है ना। जैसे अब बात आई सर पहचानें कैसे कौन सुपर ऑक्साइड है। अगेन चलिए फॉर्मूला के पास लीजिए, मान लीजिए हमने लिख दिया MgO2 का होल ट्वाइस, क्या लिख दिया, MgO2 का होल ट्वाइस। हमने लिख दिया LiO2, क्या लिख दिया, LiO2। हमने लिख दिया KO2, क्या लिख दिया, KO2। सर पता कैसे चलेगा कि ये ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड है, चलिए पता करते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि सुपर ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड है। मैग्नीशियम पे चार्ज हमको जरा बता दीजिए आप कितना होगा, तो हम आपको बताए थे जस्ट मिनट पहले कि ये +2 होता है। कितना होता है सर, ये +2 होता है। तो एक बात बताइए हमें, अगर मैग्नीशियम के ऊपर +2 हो गया, क्या हो गया, +2 हो गया, तो पक्की बात है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होना चाहिए बच्चा, टोटल ऑक्सीजन के ऊपर क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अब ये हमको पता कैसे चलेगा कि -2 हो जाएगा टोटल ऑक्सीजन के ऊपर, ये कैसे पता चलेगा हमको, मैग्नीशियम के ऊपर +2 हमें जान रहे हैं और ऑक्सीजन के ऊपर हमें -2 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिख रहा है हमको, 2 2 जा 4 दिख रहा होगा आपको, O2 का होल ट्वाइस है, यानी 4 ऑक्सीजन मिलकर के -2 के बराबर चार्ज लाना है उसको। कितना ऑक्सीजन मिलके, 4 ऑक्सीजन मिलके -2 के बराबर, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर 2 ही एटम दिख रहा है हमको, एक मैग्नीशियम दिख रहा है, दूसरा ऑक्सीजन दिख रहा है। अगर मैग्नीशियम के ऊपर +2 आया तो ऑक्सीजन के ऊपर गारंटी है कि -2 आएगा। अब वो कलेक्टिवली 4 ऑक्सीजन -2 कलेक्ट करेगा, अब वो अकेले कोई एक ऑक्सीजन पे -2 नहीं आ जाएगा, वो चारों ऑक्सीजन मिलकर के -2 लाएंगे, यानी 4 ऑक्सीजन है बच्चा, क्या है, 4 ऑक्सीजन है और एक पे और -2 टोटल चार्ज है, तो एक पे कितना आएगा, बंटवारा करो, -हाफ का होगा कि नहीं होगा, बोलो -हाफ। अब हमारे पास मान लीजिए कि 4 गो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और हमारे पास 2 ही टॉफी है भाई साहब, क्या करेंगे, हर टॉफी का हाफ हाफ कर देंगे, क्या करेंगे, हर टॉफी का हाफ हाफ कर देंगे, तो हाफ इन्हें हाफ इन्हें हाफ इन्हें हाफ इन्हें, तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ का बंटवारा हो जाएगा। वही बात है सर, अगर इस पे +2 आया तो ऑक्सीजन पे टोटल क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, और अगर -2 आएगा तो चारों ऑक्सीजन मिलकर के -2 कलेक्ट करेगा, -2 चार्ज रखेगा, तो एक ऑक्सीजन पे हम एवरेज कितना लगा सकते हैं, -हाफ लगा सकते हैं। और अगर -हाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये गारंटी से क्या होगा बच्चा, ये सुपर ऑक्साइड होगा, ये क्या होगा, सुपर ऑक्साइड होगा। हमें नहीं पता था सुपर ऑक्साइड होगा, लेकिन हम बस इस फॉर्मूला से जान गए कि ये क्या होगा, सुपर ऑक्साइड होगा। हम अभी इस पे समअप करेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, बट हम इसको लास्टली क्या करेंगे, आप बने रहें वीडियो के साथ, लास्ट में हम इसको बस जैसे ही खत्म होता है ये, उसके बाद हम इसको समअप करेंगे पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड को, आप बिल्कुल समझ जाएंगे बच्चा। LiO2 लिथियम पे क्या होता है बच्चा, +1 होता है, लिथियम पे क्या चार्ज होता है, +1 होता है। अब देखो लिथियम पे अगर +1 होता है, लिथियम पे क्या होता है, +1 होता है, लिथियम पे कितना चार्ज हो गया बच्चा, +1 हो गया। अगर लिथियम पे +1 चार्ज होता है तो ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि 2 ऑक्सीजन है, यानी -1 और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन मिलकर के -1 होल्ड करेगा, 2 ऑक्सीजन मिलकर के अगर -2 होल्ड करेगा तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज क्रिएट होगा बच्चा, -हाफ क्रिएट होगा। कितना क्रिएट होगा, -हाफ, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन -हाफ स्टेट में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, एक सुपर ऑक्साइड है, यानी लिथियम सुपर ऑक्साइड है। क्या है ये, लिथियम सुपर ऑक्साइड है। KO2 की हम बात करें, अगेन कैल्शियम को पोटेशियम के ऊपर +1 होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -हाफ होगा, क्यों, क्योंकि +1 तो ऑक्सीजन पे के ऊपर क्या आना चाहिए, -हाफ, -1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, और दोनों ऑक्सीजन मिलकर के -1 लाएंगे, दोनों ऑक्सीजन मिलकर के -1 लाएंगे, तो एक ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा बच्चा, -हाफ हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये यहाँ भी ऑक्सीजन किस स्टेट में है बच्चा, -हाफ स्टेट में है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, सुपर ऑक्साइड ही है, ये भी क्या है बच्चा, सुपर ऑक्साइड है।
चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बात करते हैं। तीसरा होता है बच्चा ओजोनाइड। क्या होता है सर? ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या होता है सर? O3 माइनस। क्या होता है बच्चा? O3 माइनस, यानी ऑक्सीजन यहाँ किस स्टेट में पाया जाता है? -1/3 स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है? -1/3 स्टेट में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे KO3, NaO3 एक्सेट्रा, ये जो होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं? ओजोनाइड होते हैं। क्या होते हैं? ओजोनाइड होते हैं। जब हम एस ब्लॉक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आखिर इसका रिएक्शन कैसे होता है और ये प्रिपेयर कैसे होता है ओजोनाइड। फिलहाल आप इतना जानिए कि ओजोनाइड के अंदर 3 ऑक्सीजन लिया गया सर और 1 माइनस चार्ज है। कितने का हिस्सा लगेगा? कितने का हिसाब लगाओगे बोलो? 1/3 -1/3। चार्ज विथ साइन लिखना होता है। बिना साइन के चार्ज का कोई वैल्यू है क्या? बिना साइन के चार्ज का कोई वैल्यू नहीं होता है बच्चा। आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओजोनाइड। क्या हो गया? ये हमारा ओजोनाइड। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे की ओर हम बात करें। सर क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है? कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है? याद करो पिछले क्लास में हम आपको एक बात बताए थे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट होता है। कहने का मतलब क्या? पावरफुल शब्द का मतलब क्या बताए थे? कि बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जिसे हम फ्लोरीन के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फ्लोरीन के नाम से जानते हैं। तो और आपको पता है कि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो एक बात बताइए, अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन और अगर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर जैसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑल्दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इवन आप बोल सकते हैं कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। बात सही है, लेकिन फ्लोरीन से तो सर कम है ना। तो फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है सर? प्लस चार्ज हो सकता है। तो दुनिया में 2 ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? इन्हें हम ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड बोलते हैं। और ये कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? तो OF2 और O2F2, OF2 और O2F2, इन्हें हम ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है बच्चा? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। कैसे? तो OF2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। OF2, ये OF2 हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? OF2 हो गया, है ना। ये क्या हो गया? OF2 हो गया हमारा। अब देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच क्या बना है बच्चा? सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन के ऊपर -1 आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? +1 आएगा। इसकी वजह से -1 आएगा इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर +1 आएगा। यानी ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चा? +2 चार्ज हो गया। यानी OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चा? +2 होता है। OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2। क्यों होता है आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए हम आपको बोले थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ध्यान रखना होगा इस चैप्टर के अंदर, जब भी हम कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने जाएंगे। तो O2F2 की बात कर लें थोड़ा सा सर, O2F2 की बात कर लें, सिंपल है। आइए O2F2 की बात कर लें। तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, फ्लोरीन के ऊपर -1, ऑक्सीजन के ऊपर +1, फिर -1 इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर +1। देखो बच्चा, अब बोलोगे सर इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इधर बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इधर बनाए हुए हैं। सर इसके वजह से तो चार्ज हम देख पा रहे हैं कि -1 इसके ऊपर आया, +1 इसके ऊपर आया। लेकिन सर इस बॉन्ड का क्या करें? ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इस बॉन्ड का क्या करें सर? इसका तो आप हिसाब लगा ही नहीं रहे हैं। तो सर हम आपको फिर बताएंगे, तो हम आपको फिर जवाब देंगे क्या? सर इसका हिसाब क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसको आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, इसका हिसाब कौन लगाएगा? सर आप लगाइए इसका हिसाब। कैसे? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और जब सेल्फ लिंकिंग होता है,
खुद से बॉन्ड बनाए रहेंगे तो वहां पे चार्ज क्रिएट हो सकता है, यानी इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा तो कोई तरह का चार्ज क्रिएट नहीं होगा। हम चार्ज क्रिएट होने का कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, इसी वजह से इस बॉन्ड को हम इग्नोर कर रहे हैं। और जब इधर की बात कर रहे थे तो इसके साथ तो हम कंसीडर किए थे, इसका इसके साथ नहीं कंसीडर किए थे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ बच्चा, इस पे +1 दे रहे हैं, इसके ऊपर क्या लगा रहा है, -1 लग रहा है। यानी ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है। कितना में रह सकता है? +1 में भी रह सकता है और +2 में भी रह सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया में 2 ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 मिनट बच्चा होल्ड ऑन, हेलो क्लास ले रहे हैं, आ रहे हैं थोड़ा देर में। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? ये +2 हो सकता है और +1 हो सकता है। ठीक है, तो +2 और +1 का ध्यान रखेंगे आप कि दुनिया में 2 ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे एक OF2 हमारे पास है, एक O2F2 हमारे पास है, तो इसके अंदर +2 चार्ज होता है और इसके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। चलिए अब हम चीज़ों को सम अप करते हैं। एक बार आपको फिर से हम ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की कहानी को रिपीट करने का प्रयास करते हैं और उसको क्लियर करते हैं बच्चा आपके सामने हम। चलिए आइए कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं। मान लिया हमने मैग्नीशियम उठाया, आपके सामने हम लिख रहे हैं MgO, आपके सामने हम लिख रहे हैं MgO2, आपके सामने हम लिख रहे हैं MgO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि इसमें ऑक्साइड कौन है, इसमें सुपर ऑक्साइड कौन है, इसमें पेरोक्साइड कौन है। और किनारे में हम लिख देते हैं बच्चा ऑक्साइड O-2, पेरोक्साइड O2-2, सुपर ऑक्साइड O2-। ये ध्यान रखेंगे हम, इसको ऑक्साइड बोलते हैं, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। अब चेक कर लेते हैं कहां ऑक्सीजन किस स्टेट में है। यहां पे आइए सर, ब्रेक कीजिए इसको। मैग्नीशियम पे कितना, +2, ऑक्सीजन अकेले है तो सर ऑब्वियस है -2 होगा, उसके ऊपर क्या होगा, -2 होगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा उसके ऊपर, -2 हो जाएगा। कैसे, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो एक ही ऑक्सीजन है ना सर, तो उसी के ऊपर पूरा -2 चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन चूंकि -2 स्टेट में है, इसलिए इसका नाम हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारा, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारा। MgO2 की बात करें, अगेन मैग्नीशियम के ऊपर +2, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आना चाहिए सर, -2। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यानी दोनों ऑक्सीजन मिलकर के -2 होल्ड करेंगे सर। दोनों ऑक्सीजन मिलकर के अगर -2 लाएंगे तो एक पे सर -1 ही ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, MgO2-2 लिखेंगे। तो एक ऑक्सीजन पे क्या आ गया, -1 आ गया ना, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बोलते हैं। तो यानी MgO2 क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम परऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम परऑक्साइड। देखो बच्चा एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा भी डाउट बुझाए, सर पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपको दूसरे तरीके से भी इसको समझाने का प्रयास करेंगे, और इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम आपको क्लियर करेंगे। तो मैग्नीशियम पेरोक्साइड हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम पेरोक्साइड। यहाँ देखो बच्चा, मैग्नीशियम के ऊपर +2 और O2 होल ट्वाइस है। अब देखो सर, ऑक्सीजन के ऊपर अब -2 आना चाहिए, क्योंकि प्लस चार्ज कितना है, +2, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आना चाहिए, -2। गौर करने वाली बात, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यानी चारों ऑक्सीजन मिलकर के -2 होल्ड करेगा, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, कितना आएगा एक ऑक्सीजन के ऊपर, बोलो, -½ 4 ऑक्सीजन है, चार्ज मेरे पास -2 है, तो पर ऑक्सीजन कितना चार्ज होगा, -½ ना।
पर ऑक्सीजन कितना चार्ज होगा, -½ हो जाएगा। यानी यहाँ ऑक्सीजन किस स्टेट में पाया जाएगा सर, यहाँ ऑक्सीजन किस स्टेट में पाया जाएगा, -½ स्टेट में पाया जाएगा। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा बच्चा कि पेरोक्साइड, इसको सुपर ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन -2 स्टेट में है। इसको पेरोक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन -1 स्टेट में है। इसको सुपर ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन -½ स्टेट में है। इसी वजह से इसको ऑक्साइड, इसको परऑक्साइड, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, इसके बावजूद भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप क्या करेंगे बच्चा, आप क्या करेंगे, तो हम आपको लिख दे रहे हैं और आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको आप इसको सॉल्व करेंगे। और अगले क्लास उसको हम डिस्कस कर देंगे कि आखिर ये पेरोक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। और आप लोग अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये करना है। अगर उसमें से जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा वो बताना है कि सर ये नहीं बन रहा है, और कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है कमेंट करके। कुछ हम लिख देते हैं और इसको आप बताइएगा कि सर ये पेरोक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है कि ऑक्साइड है। LiO2 Na2O KO2 CaO2 CaO2 का होल ट्वाइस CaO K2O BeO BeO2 Rb2O RbO2 Rb2O2 K2O2 CH2O2 Na2O2। ये इतने कंपाउंड्स हैं तुम्हारे पास बच्चे, इनको बस आपको ये बताना है कि ये पेरोक्साइड होंगे कि सुपर ऑक्साइड होंगे। हम आप लोगों के कमेंट का इंतजार करेंगे। आप जरूर बताएं कि सर ये कौन सा इसके अंदर सुपर ऑक्साइड है और कौन सा इसके अंदर पेरोक्साइड है। और जब सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड और ऑक्साइड पता चल जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑक्सीजन वहाँ किस स्टेट में पाया जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ किस स्टेट में पाया जाएगा। चलिए आज हम यहीं पे कहानी एंड करते हैं और इसके बाद आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन के बारे में कहानी चला बच्चा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जनरली होता है। कितना होता है, -2 होता है। एक बार हम इसको सम अप करेंगे बच्चा, एक बार क्या करेंगे, इसको हम सम अप करेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए बच्चा, और इसको आपको करके लाना है कि करना है कि इसमें कौन सा सुपर ऑक्साइड है, कौन सा परऑक्साइड है, ठीक है। चलिए चलिए आइए हम बात करते हैं, एक बार चीज़ों को सम अप करते हैं। ऑक्सीजन -2 स्टेट में पाया जा सकता है, -1 स्टेट में पाया जा सकता है, -½ में पाया जा सकता है, -1/3 में पाया जा सकता है, और सर +1 में पाया जा सकता है, +2 में पाया जा सकता है। पॉजिटिव कहाँ पाया जाता है, केवल और केवल 2 होते हैं बच्चे। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड। +1 कहाँ पाया जाता है, O2F2 के अंदर, और +2 कहाँ पाया जाता है, OF2 के अंदर। -½ कहाँ पाया जाता है, बोलो बोलो, सुपर ऑक्साइड में पाया जाता है। और -1/3 कहाँ पाया जाता है, ओजोनाइड के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, और -2 कहाँ पाया जाता है, ऑक्साइड के अंदर पाया जाता है। और -1 कहाँ पाया जाता है, तो पेरोक्साइड के अंदर पाया जाता है।
तो ये सारी कहानी की चर्चा हम लोग आज किए हैं और आज की कहानी हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। और जो आपको क्वेश्चन दिए बच्चा उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है और उसके बाद उसमें बताना है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, किसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, कौन सा ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, कब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एक बार क्लिक करिएगा उसके बाद जाएगा कर्सर। अच्छा, इसी पे ना सर? हाँ।